अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेट्रो स्केचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी शर्म भी आती है कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासी लीडर, जिनको लीडर कहना भी नहीं चाहिए, और क्योंकि जो कुरान मजीद के अंदर आपके अमीर के या आपके लीडरों के औसाफ हैं, मेरे ख़्याल में चंद एक ऐसे अरकान पार्लियामेंट होंगे कि जिनमें वो औसाफ पाए जाते होंगे या जो ज़हरी तौर के ऊपर उन सिफ़ात के हामिल होंगे, इसके अलावा किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि परसों 2-4 दिन पहले रणजीत सिंह का जो मुजस्मा था वो गिराया गया और उसके ऊपर कुछ आला ओहदेदारान ने वावेला मचाया और कहा कि जी उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जाए। इसका अगर पस मंज़र देखा जाए कि रणजीत सिंह कौन था और रणजीत सिंह की जो जंगें हुई वो किन किन हमारे बुज़ुर्गों से हुई, और क्या वो हमारे पंजाब का या पंजाब के अंदर गयूर बसने वाली जो हमारे भाई हैं, हमारी कौमें हैं, क्या उनका वो असली हीरो था या उनके ऊपर वो काबिज़ था। अब इस चीज़ के ऊपर हम ज़ाहिर है कि ये बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं और बड़ा वक्त लेते हैं। हम इसको चंद एक मिनट्स के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये रणजीत सिंह सबसे पहले सैयद अहमद बरेलवी शहीद का कातिल है। ये कातिल था हमारे बुज़ुर्गों का, तो उसको हम हीरो बना रहे हैं। उसको हम हीरो क्यों बनाएं भाई? हीरो क्यों माने? जिन ओहदेदारान ने इनके हक़ में बयान दिए, शायद उनका तो हीरो होगा वो, और उनका शायद मज़हब इस्लाम से भी कोई ताल्लुक़ ना हो, वो शायद तो माशाल्लाह सिंह होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? सिंह होंगे। बेसिकली इन्होंने 1799 में 1799 में इन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा किया। आपको दास्ताने में सुनाता जाऊंगा। लाहौर के अंदर जब इन्होंने कब्ज़ा किया, फिर क्या किया? इन्होंने मसाजिद के अंदर घोड़े बांध दिए। इन्होंने मसाजिद को घोड़ों का अस्तबल करार दे दिया था। इससे कोई बड़ी गिरावट या इससे कोई बड़ा जुल्म हो सकता है कि हमारे मुल्क इसके अंदर, बरसगीर के अंदर और मुसलमानों की सरजमीनों के ऊपर मौजूद हमारी इबादत गाहें, अल्लाह के घरों को इन्होंने क्या बना दिया था? घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। इसके बाद अगर आप जुल्म की दास्तानें सुने तो जो ज़ाहिर के मुगलिया यहाँ पर हुक्मरान थे, मुग़ल बादशाह थे, वो उनके जो महल्लात थे उनमें से जो सोना था या बाकी जो जवाहरात थे, इन्होंने वो लूट लिए। इन्होंने उन्हें लूट लिया था। ये इनके करतूत थे जिनको हम अपना हीरो करार देते हैं। फिर ज़ाहिर है कि जब एक नशा चढ़ता है, फिर जब फतूहात का नशा चढ़ता है, तो जो होता है ना, जिसको हम घोड़ा कहें या जिसको हम कुछ भी आप लोग कह लें, वो फिर रुकता नहीं है, वो थमता नहीं है, वो अपने फतूहात को आगे बढ़ाना चाह रहा होता है। तो उसके बाद इन्होंने 1809 के अंदर कश्मीर को कब्ज़े में ले लिया, मुल्तान को कब्ज़े में ले लिया, डेरा गाजी खान को कब्ज़े में ले लिया, बनू को कब्ज़े में ले लिया, हज़ारा को कब्ज़े में ले लिया, उसके साथ ही पेशावर तक ये चले गए। ज़ाहिर है कि ये जो इलाके थे, ये बलोचों और पठानों के ज़ेर असर आने वाले इलाके थे। ये उन्हीं की वो चीज़ें थीं, और वहाँ पर उनका नवाब मुजफ्फर था, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया। अब उसके बाद इन कबायलियों ने ठान ली कि इनका जो है ना, हमने क्या करना है, इनका बदला लेना है। अब वो बदला कैसे लिया जाए? शेर शाह के मकाम के ऊपर जिरगा हुआ। जिरगे में तय पाया कि जो महाज है, ये जो बदला हम लेंगे, इसका जो ज़िम्मेदार होगा वो मीर बलोच खान होगा। और अब उसके ये ज़िम्मे था कि उन्होंने जैसे भी करना है, ये बदला लेना है। उन्होंने जिरगा जब किया, जिरगे में शेर शाह के मकाम के ऊपर जिरगा हुआ। जिरगे में जो मीर बलोच खान की तरफ से था, इसके बड़े भाई मीर रहीम बलोच का भाई मीर मज़ार बलोच वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा था।
जबकि रंजीत सिंह की तरफ से इनका जो बेटा था खड़क सिंह, क्योंकि इनके नाम भी ऐसे सिंह वाले होते हैं, कोई भी चीज़ उसके साथ खड़क सिंह लगा दिया, कोई भी चीज़ उसके साथ आगे सिंह लगा दें तो ये बन जाएंगे। अब ये कह रहे थे कानूनन और ज़ाब्ता जिरगे का ये था, क्योंकि वो जो मिल्कियत थी वो मीर रहीम बलोच की मिल्कियत थी, और वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर ये होना चाहिए था कि वो जो सरपरस्ती होगी जिरगे की वो ये बलोच करेंगे। जबकि इनके जहन के अंदर इनके जो दिमाग था वो भरा हुआ था, इनके अंदर गरूर व तकब्बुर अना इतनी भर गया था कि अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तहस नहस कर दूंगा। इन्होंने कहा जी मैं मुल्तान का वाली रियासत हूँ तो इस जिरगे की सरपरस्ती मैं करूँगा। एक माकूला है कि जब लिखी हुई हो ना वो पे किसी भी सूरत टाल नहीं सकती। इसी बहस के अंदर लड़ाई छिड़ गई। ज़ाहिर कि जिरगा था, सारे उनके सिपाही थे सारे के सारे। उस हमले के अंदर रंजीत सिंह मारा गया और बाकी जितनी भी वो वहाँ की जगह थी, ज़मीन थी, वो जो हकदार थे उनके वो बलोचों के यहाँ स्पुर्द कर दी गई। और बाद में ज़ाहिर है कि जो इनको मार के इनकी लाश को लटका दिया गया। जब देखा बरतानिया ने, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त समझे कि आ चुकी थी, उसी दौर के अंदर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, कुछ साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने कब्ज़ा किया। उससे पहले उन्होंने बरतानिया ने इस चीज़ के अंदर सालसी का आप कह लें कि किरदार अदा किया। उन्होंने ये किरदार अदा करके वो जो ज़मीनें थीं वो इन्होंने जिनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, जिनकी ज़मीनों के ऊपर, उन्होंने उनको उनके हवाले कर दिया और इनकी फिर लाश को इनके साथ फिर इनकी लाश को एक तरीक़ाकार के तहत दफन किया गया, या उनका जो भी तरीक़ाकार था। अब यहाँ पर देखें उसी ज़माने में, उससे पहले ही सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद कौम, उन्होंने जब देखा कि बरे सगीर पाक व हिंद पे अक्सरियत जो है ना सिखों की है, सिख राज कर रहे हैं, जो हमारी मसाजिद हैं वो अस्तबल बन चुकी हैं, जो हमारे मुसलमान हैं वो बेचारे ज़ेर हो चुके हैं। हम उम्मत की बात करेंगे, किसी कौम की बात नहीं करेंगे। तो ज़ेर हो चुके हैं, उसको दर्द महसूस हुआ, उन्होंने एक तहरीक बर्पा की, अपने सिपाहियों को साथ लिया और सिखों से लड़ते हुए मुसलमानों को अपना साथ लेकर जंगें लड़ी। बिल आखिर बालाकोट के मकाम के ऊपर इसी रंजीत सिंह ने कुछ अपनों की गद्दारियाँ, अब आप अपने जहन में रखें, जहाँ पर भी हम मरेंगे बहसियत उम्मत, बहसियत कौम, हम मुसलमान, अपनों की गद्दारियाँ हमें ले डूबती हैं। उस मकाम के ऊपर कुछ अपनों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से वहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जाम शहादत नोश फरमा गए। इसी के साथ मैं अपनी कौम के सामने इस चीज़ का एक रखता हूँ कि हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और हमारे हीरो मुसलमान होंगे, ना कि हमारे हीरो सिख होंगे, ना हिंदू होंगे, ना अंग्रेज़ होंगे, ना ही कोई बुद्ध मत होंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे जो हीरो हैं वो मुसलमान ही होंगे, वो चाहे पंजाबी हैं, वो चाहे बलोच हैं, वो चाहे हमारा कोई भी कश्मीरी हैं, वो चाहे पख्तून हैं, कोई भी हैं हम, वो हमारा चाहे पख्तून, वो सिख था, वो हमारा हीरो नहीं होगा। वो पख्तून किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखेगा, हमारा हीरो नहीं होगा। हमारा हीरो कौन होगा? हमारा हीरो मुसलमान होगा, बहसियत मुस्लिम, बहसियत उम्मा, बहसियत कौम। ये आप लोग इनको जो अरबाब अख्तियार में हैं, या जिन ओहदेदारान ने ये पागलपन का मुजाहरा करके ये कहा कि हमारा जी हीरो है, वो हीरो कैसा है? उस हीरो ने जो हमारे ऊपर जुल्म सितम किया है, वो हीरो उसको हम कहेंगे कि जिन्होंने हमारी मसाजिद को अस्तबल करार दे दिया, वहाँ पर घोड़े बांधे गए, वो आपका हीरो हो सकता है, लेकिन हमारा वो किसी सूरत नहीं हो सकता। ये चौधरी फवाद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मुशीर ख़ास है शहबाज गिल, इन्होंने ये क्या चीज़ की, इन्होंने कहा जी ये हमारा हीरो है और उस मुल्ज़िम को जेल में डाला जाए। हम मुतालबा करते हैं जिस
मेरे भाई ने ये काम किया, उसको फौरी तौर के ऊपर रिहा होना चाहिए और उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। आप लोगों को मौत आती है कि आप वहां पर अपने मुसलमान हीरोओं के मुजस्मे लगाएं। आप लोगों को तो उस वक्त तो मौत आती है कि जब यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर कायद के पोर्ट्रेट के सामने इन्होंने इतनी गलाजत फैलाई, तो वहाँ पर मर गए थे आप लोग। आज तक उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर क्या होता है, उस हमारे भाई को उसी वक्त इन्होंने जेल में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा हीरो तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले हैं। कैद के मज़ार के ऊपर क्या कुछ नहीं होता रहा, वहाँ पर मर गए थे आप लोग। वहाँ पर आप लोगों ने क्या वहाँ पर आप लोगों ने किया? यही हाल जो हमारे कैदीन के ऊपर भोंकते हैं उनको तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जो हमारे दुश्मनों और हमारे गैरों के ऊपर हम जब एक्शन लेते हैं उस वक्त आप लोगों को मौत पड़ती है। क्या यही है? इसीलिए हमने ये वतन अजीज़ हासिल किया था। ये इस्लाम का किला है और हम इस्लाम के किले के ऊपर किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंह नहीं होंगे, यहाँ पर मुजाहिद होंगे, मुजाहिद। यहाँ ये गाजियों की सरजमीन है, ये शुहदा की सरजमीन है, ये कश्मीरी हमारे बहनों और भाइयों की सरजमीन है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी सूरत हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हम यहाँ पर गैरों के मुजस्मों को बर्दाश्त करें। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा भी करना चाहिए और इसके हवाले से एक तहरीक बर्पा करनी चाहिए कि जिसने लाहौर के ऊपर कब्ज़ा किया और उन्होंने हमारी मसाजिद को असबल करार दिया, उनको हम अपना हीरो कहते हैं। किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं है और हम इस चीज़ को नहीं वो करने देंगे। आप मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।